तो धोनी भाई की खासियत क्या थी? यंग यंग धोनी। यंग धोनी का भी बहुत लगन, बहुत स्ट्रांग जो है कमिटमेंट उनका। ओके, बट नो स्पेशल डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर यंग प्लेयर्स। बहुत डिफरेंस है। मतलब मुझे याद है जब उन्हें कैप्टनसी दी गई थी तब ऑडियंस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा। इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज मूव, बट ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में कुछ और बात हो रही थी। तो क्या बात थी वो? देखिए, उनको जब कैप्टनसी दी गई है तो मैं भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि शरद पवार जी थे। शरद पवार जी ने मुझसे कहा कि सचिन तेंदुलकर को बात करो, उसको कैप्टन बनाते हैं। तो मैंने तेंदुलकर से बात की। ये बात है 2007 या 8 की, ऐसे मुझे ध्यान नहीं कब की है। तो वो बॉम्बे में बहुत ये बारिश आई थी और बड़ी बाढ़ आई थी, मैं वहीं था। तो एक्चुअली मैं भी उस बाढ़ में फंस गया था, तो वहीं पे तो मैंने सचिन से बात की, तो उसने कहा हम सोच के बताते हैं। दूसरे दिन उसने कहा कि नहीं, मैंने फैमिली से भी डिस्कस किया है, राजू भाई हम कैप्टन नहीं बनेंगे, है ना। तो मैंने कहा नहीं तुम सोच लो। पार साहब बोले नहीं, अभी बात करो, उसको तैयार करो, उसको तैयार करो, है ना। ही वॉज वेरी कीन दैट सचिन शुड बिकम द कैप्टन। तो उसने जो है दूसरे दिन भी मना ही किया कि मैं कैप्टन नहीं बनूंगा, लेकिन उसने एक सेंटेंस उसमें जोड़ा कि मैं जूनियर से जूनियर प्लेयर के अंडर में खेलने को तैयार हूं, लेकिन खुद कैप्टन नहीं बनूंगा। ये उसकी मानता थी वहां पे। और वही हुआ, फिर वो उसने कैप्टनशिप डिक्लाइन की और फिर वो धोनी बनाए गए, और धोनी ने एक सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया। बट तब बोर्ड को धोनी में दिखा क्या था? क्योंकि ऑडियंस डिडंट एक्सपेक्ट इट, आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। यंग इमर्जिंग प्लेयर कि ये ही कैन लीड, जबकि विकेट कीपर को कैप्टन बनाना कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई ये मैच्योर है, बहुत मैच्योर लड़का है। मतलब किसी कैप्टन को चुना कैसे जाता है, और स्पेशली जो अब तक कैप्टन नहीं बनाए? पहले सारा देख के सेलेक्टर से एक व्यू बनाते हैं कि कौन एक इनमें से हो सकता है जिसको जो है उसका टेम्परामेंट, उसका जो है स्टाइल, टीम में उसका इंटरेक्ट करने का तरीका, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। और परफॉर्मेंस और एम्पैथी। परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी, इज स्किल्स ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस विद टीममेट्स, ये सारी चीजें देख के मैच्योरिटी। बढ़िया पॉलिटिशियन कौन बन सकता है आपके अकॉर्डिंग, जो अब तक पॉलिटिक्स में नहीं एंटर किए हैं बट शायद एंटर करना चाहिए? मेरे ख्याल से धोनी भी बन सकता। बनेंगे? अब ये उनके ऊपर है कि बनते कि नहीं बनते। कभी बात करिए उनसे। धोनी बन सकते, बल्कि सौरव का तो लगता ही था कि बंगाल पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन धोनी अच्छा हो सकता है। और कौन? और वो आराम से जीतेंगे भी, धोनी पॉपुलर है वहां पे। अच्छा, यू थिंक ही एंटर? ये मैं नहीं जानता, ये तो प्योरली उनके हाथ में है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बन सकते हैं। उनसे कभी पूछा आपने? एक बार हमने उनको पूछा था कि कोई कोई सुना है कि आप लड़ रहे हो लोकसभा का, वहां से चुनाव। कहले नहीं नहीं नहीं, समझिए अच्छा, वो एकदम छिपे हुए क्यों रहते हैं समाज से, धोनी भाई? उनका नेचर है ऐसा। उन्होंने मोबाइल फोन ही नहीं रखते अपने पास। हम्म। यहाँ तक कि बीसीसीआई सेलेक्टर्स को उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि कैसे अप्रोच करें उनको कि भाई इस टीम में आपका सिलेक्शन हुआ है, जाना है। नेवर की उस मोबाइल फोन में थी। ये क्यों पर? स्वभाव है। फेम से दूर जाना उन्हें? हाँ, फेम से दूर, या जो भी एक नेचर बन गया mindset है कि हमें ये नहीं कर, से आपको तमाम चीजें नहीं पसंद, तो उसी तरह उनका ही है। क्या साधु टाइप है थोड़े? पर साधु तो नहीं, लेकिन ये कि मैंने देखा कि थोड़े सिद्धांतवादी, और जो कमिटमेंट है, जो बात वो गंभीरता से करना।